हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 7th ऑफ अगस्त 2024। और आज जो है मैंने थोड़ी सी क्विज़ भी ली है द हिंदू में जो आती है क्विज़। तो वो वीडियो के एंड में है, उसका टाइम स्टैम्प जो होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप अगर चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक टर्म दिया हुआ है क्राइकोनाइट। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। अभी आप पढ़ोगे एनवायरनमेंट में अपने परमाफ्रॉस्ट। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है सॉइल का, सैंड का, रॉक का, और ये सब चीज़ें बाइंड किससे होती हैं? आइस से। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाइंडेड हैं आइस से। और ये ऐसा रीजन होता है जो कम से कम मिनिमम 2 साल तक फ्रोजन हो। मिनिमम, बाकी कब कितने भी तक हो सकता है, बट मिनिमम 2 साल तक फ्रोजन होना चाहिए परमानेंटली। और देखो, जैसे जो इसका अपर सरफेस होता है, इसमें जैसे मान लो कि ये ट्री है यहाँ पे। अब इसका पत्ते उत्ते गिरे तो यहाँ पे ऊपर गिरेंगे। और फिर मान लो आइस गिरी तो ये फ्रोजन हो गया एरिया। तो अब क्या है, फ्रोजन हो गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये रॉट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन हमारा रह गया। अब क्या होगा, मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये अगर मेल्ट हो गया तो ये जो हमारा कार्बन था ये रिलीज होगा। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा कि थॉइंग ऑफ आइस की वजह से, थॉइंग मतलब बेसिकली मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से CO2 के एमिशंस इंक्रीज हो जाएंगे और मीथेन के भी एमिशंस इंक्रीज हो जाएंगे। अब मीथेन के कैसे इंक्रीज हो जाएंगे कि देखो, अगर एनॉक्सिक कंडीशंस में, मतलब बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ का अगर डिकम्पोजिशन करते हो तो मीथेन निकलता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिकम्पोजिशन तो होता ही रहता होगा। तो इस वजह से मीथेन की भी प्रॉब्लम है। अब देखो, देखते हैं क्राइक, ये जो टर्म दिया हुआ है क्राइकोनाइट, ये क्या होता है। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं इनमें बेसिक, जैसे ये ग्लेशियर है हमारा, अब इसमें क्या होता है कि सिलेंड्रिकल ऐसे ऐसे छेद हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं हमारी, जो सूट का एमिशंस कर रही हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ आके ग्लेशियर्स पे बैठ जा रहे हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि ये डार्कर होते हैं, अब एक कंसेप्ट है अल्बेडो का। अल्बेडो क्या होता है कि कितना रिफ्लेक्ट कर पा रही है आइस सनलाइट को। जितना ज़्यादा हायर एल्बेडो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएगी, उतना अच्छा है ग्लेशियर के लिए। लेकिन अब ये डस्ट वगैरह जो पार्टिकल्स होते हैं, सूट वगैरह, ये डार्कर होते हैं। और आपको पता होगा डार्कर बॉडीज जो हैं वो सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, तो ये ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, मेल्टिंग ज़्यादा हो जाती है। अब मेल्टिंग हो गया तो ये छेद जो होते हैं ये फिल हो जाते हैं वाटर से। अब जो ये मेल्ट वाटर है, इससे फर्दर क्या हो रहा है कि ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही है, जिससे वजह से मीथेन के एमिशंस और हमारे CO2 के एमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं। यही चीज़ दिया हुआ है। और आप पढ़ोगे जो ग्रीनलैंड में हमेशा एक इशू रहा है कि इनके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो अभी जो इसमें ग्लेशियर दिया हुआ है, इसंगुआता सर्मिया ग्लेशियर दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रहना चाहिए। क्राइकोनाइट पूछ देगा कि ये एंजाइम है क्या है या मिनरल है, तो याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बांग्लादेश का क्राइसिस क्या है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था कि इनके लिए जो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर है इनके लिए। ठीक है, अब देखो वीडियोस क्योंकि 5-10 मिनट की ही हैं, तो ईजिली इवन न्यू जो व्यूअर्स हैं वो भी, उनको भी रिक्वेस्ट है कि वो ईजिली देख सकते हैं। कभी भी मन हो तो रिवाइज कर लो। तुम अगर तुमने न्यूज़पेपर अच्छे से भी पढ़ा है तो भी रिवीजन हो जाएगा, तो रिवाइज कर सकते हो। इसलिए मैं हर वीडियो में हर चीज़ वही चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कीप द वीडियो शॉर्ट। शॉर्ट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अगर नए व्यूअर्स हैं वो ईजिली वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, और पुराने व्यूअर्स को तो पता ही है। तो अब क्या है, इंडिया इस क्राइसिस का अपॉर्चुनिटी ले सकता है, क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें जो 12% जो एक्सपोर्ट करते हैं वो टेक्सटाइल और अपैरल ही करते हैं। और ये हमारे 2.3% ऑफ GDP भी है। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि आप एक प्रीवियस ईयर देख लो 2023 का, उसमें पूछा है परसेंटेज किसी चीज़ का, वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाकी आर्टिकल काम का नहीं था। अब ये आर्टिकल मैंने जस्ट ये बताने के लिए कहा है कि ये मैंने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में आज डिस्कस किया है, तो ये वहाँ से देख लेना। तो ये बस ये दिखाने के लिए था कि मैंने उसमें डिस्कस कर लिया, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या याद रखना है कि रीमल साइक्लोन जो था वो वेस्ट बंगाल और किसको इम्पैक्ट किया, बांग्लादेश को। इवन थोड़ा सा इफेक्ट मणिपुर पे भी पड़ा, बस इतना ही है। जो साइक्लोन का नेमिंग वगैरह जो सिस्टम होता है, वो किसी दिन कोई मेजर साइक्लोन आएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग मतलब जैसे सिविल स्कोर होता है किसी इंडिविजुअल का, कि आपने अगर लोन लिया है तो आपकी पेमेंट की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक, तो वो चीज़ होती है क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो इंडिया में होती हैं वो रेगुलेट कौन करता है, वो सेबी रेगुलेट करता है, ये याद रखना है। और देखो, और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। सॉवरेन मतलब जहाँ भी सॉवरेन आ जाए, मतलब किसी स्टेट की बात हो, स्टेट का मतलब नेशन की बात हो रही है। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो बेसिकली ये देखता है कि किसी कंट्री की
ने जो डेप्ट लिया है या डेट लिया है वो उसको पे करने के केपेबल है कि नहीं। जैसे इसमें कई तरीके की रेटिंग होती है, वो हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे लिए काम का ये है कि शायद एसएनपी ने बोला है ये चीज़ कि अगर इंडिया के ओवरऑल डेफिसिट जो है अगर 7% से कम हो जाता है तो हम इनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्प्रूव कर देंगे। तो क्या होता है, हमें लोन भी सस्ते मिल जाएंगे। तो मुझे क्रेडिट रेटिंग ही बताना था यहाँ पे कि इसको रेगुलेट सेबी करता है, ये याद रखना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेबी रेगुलेट करता है, ये काम की बात है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि स्पोर्ट्स न्यूज़ वैसे तो यूपीएससी के लिए इतना काम का नहीं होता है, कब पिछले 1-2 साल से एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मैंने बोला था कि ये न्यूज़ इन डेवलपमेंट रहता है, ये रोज़ कुछ ना कुछ आर्टिकल आता रहेगा, तो रोज़ उसको डिस्कस करते रहेंगे। ये इवेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद पूरी जो समरी आएगी डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आज किसने जीता आज किसने जीता। ठीक है, तो आज जो है हम क्विज़ भी ट्राई करेंगे हिंदू की, देखते हैं कितना स्कोर होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं बता भी दूंगा, इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे देखे जाते हैं। देखो, अब इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन है और इसमें मेरे पेन नहीं चलेगा, तो सॉरी बट मैं सिर्फ बोल ही पाऊंगा इसमें। हाउ मच फंडिंग फॉर द गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज हैज़ बीन हेल्ड अप ड्यू टू हर्डल्स पोज्ड बाय द FCRA एक्ट। तो हमारे लिए काम का क्या है इसमें, यूपीएससी के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये तो डिफरेंट रीजन की वजह से न्यूज़ में रहता है हमेशा, तो आपके मेंस में कवर हो जाएगा या फिर मैं किसी आर्टिकल में ही कवर कर दूंगा। बट ये गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गेस मारना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब ऐसे क्वेश्चन में गेस मारना पड़ेगा, ऊपर से इसमें पैसे दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता यूपीएससी के लिए, तो मेरे को भी नहीं पता है। तो 120 करोड़ छोटा है, 40 करोड़ गेस मारना है। 335 और 815 में से कुछ लग रहा है, तो 335 कम है तो 815 पे चलते हैं। गलत, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिसमिसल रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट्स विदाउट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब मैंने इंडियन एक्सप्रेस में बताया है, ये द हिंदू में बताया, ये गलत हो जाए तो दुख होना चाहिए, सर फोड़ लो। आर्टिकल कौन सा है, 311। नेक्स्ट, हु वॉज द गवर्नर ऑफ मणिपुर हु वॉज रिमूव्ड ऑन July 27। अब देखो, ये तो बाई पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए तो यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी हम गैस मारेंगे। जितेंद्र निगोम्बा। अब देखो, गवर्नर तो कहीं का भी हो सकता है, मतलब यूपी का भी हो सकता है, तो सर नेम से भी गैस नहीं मार सकते। तो विल डू वन थिंग कि न्यूज़ में अनसुईया मैंने पढ़ा था कोई आर्टिकल में, तो ये अनसुईया ही होंगी। हाँ, सही। व्हेन डिड द इंडियन हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल टेक प्लेस ड्यूरिंग द पेरिस ओलंपिक्स। अब देखो, ये पजल है 4 तारीख की तो 4 तारीख की न्यूज़ में होगा कि उससे पहले की तो कोई है नहीं, तो 4 अगस्त। थवेट्स ग्लेशियर, अब ये सही होना चाहिए। ये था जो आइस मेल्टिंग मैंने बताई थी, उसमें था ये, मेरे ख्याल से इसका अमंडसन सी है। हाँ, सर रोनाल्ड डॉस रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी मेडिसिन फॉर हिज वर्क इन विच डोमेन। अब देखो, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, लूपस, डिप्थीरिया, ट्रांसमिशन ऑफ। अब देखो, मलेरिया का एक आर्टिकल जरूर था, हाँ पढ़ा था मैंने संडे को शायद, तो मलेरिया वाले आर्टिकल का ही आंसर होगा। तो ये तो गैस वैके ये गलत सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो देखो, क्योंकि द हिंदू में इसी के रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो क्वेश्चन भी उसी बनाया होगा। इन विच ईयर डिड तमिलनाडु इंट्रोड्यूस अ सब कोटा विथ द स्टेट SC कोटा इन सर्विसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर अरुणथा थियार्स। अभी देखो, ये हमारे लिए काम का नहीं है, ये तमिलनाडु PSC के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो हम इसमें गैस मारेंगे। ठीक है, तो 2004 शायद, क्योंकि ये कोई जजमेंट जो सब कैटेगराइजेशन वाला था वो सुप्रीम कोर्ट का इसी के अराउंड आया था। नहीं, तो ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, दिल पे नहीं लेना है ये सब। रीसेंट ब्लड टेस्ट कॉल्ड प्रीसीवीटी 82 हेल्प चेक विच ऑफ, ये तो मैंने बताया हुआ है, ये तो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए था, आर्टिकल आया था। अकॉर्डिंग टू द पैनल लेड बाय इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स वर टू बी डिक्लेयर्ड। अब देखो, दो बताई थी इसमें कमेटी, एक गदगिल कमेटी बनाई थी जिसमें 100% था, दूसरा बताया था मैंने 37%। हु वॉज द लीडर ऑफ बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट इन, ये कल के इंडियन एक्सप्रेस में बताया भाई कि फादर कौन थे उनके मूवमेंट के, शेख मुजीबुर रहमान। तो ठीक है, इतना बहुत है, चलो, थैंक यू फॉर टुडे।